सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सेफ स्कोर दोस्तों बताएंगे। और दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी और 2018 और 19 में जब वैकेंसी आई थी तो कितनी कट ऑफ गई थी। दोस्तों 2018 और 19 की वैकेंसी की यदि आप कट ऑफ जान लेते हैं तो 100% इस बार की भी आप कट ऑफ जान जाएंगे। और इतनी कम कट ऑफ 2018-19 में गई, यदि इतनी अब की बार जाए तो बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतिहास में यूपी पुलिस के अब की बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। कुल वैकेंसी आई हैं 60,244 पद आए हैं और इसमें फॉर्म भी जो हुए हैं वो 55 लाख के आसपास अप्लाई हुए हैं। ठीक है, 55 लाख के आसपास अप्लाई हुए हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी उससे कई गुना दोस्तों ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जब वैकेंसी आई थी उससे पहले कहा जा रहा था कि लगभग 25 लाख से 30 लाख के बच्चे, 30 लाख के बीच में ही बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन इतने सारे बच्चे अप्लाई कर दिए, इससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा इस वैकेंसी पर। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों को आखिरकार ये डाउट है कि उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है अब की बार। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि 2018 की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। 2018 की फाइनल कट ऑफ इतनी कम गई थी कि यदि आप अब की बार के बारे में बात करते हैं तो ये सॉरी दोस्तों ये 2019 की है, ये 2018 की। ठीक है, उसमें दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। अभी आपको बताएंगे कि 2018 की कट ऑफ इतनी ज़्यादा थोड़ी बहुत हाई गई, लेकिन 2019 की कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम कैसे चली गई। दोस्तों आपको बताते हैं कि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो 2018 की जो कट ऑफ गई थी, फाइनल की कट ऑफ जनरल वालों की गई थी 225 कट ऑफ गई थी। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की गई थी 216 कट ऑफ गई थी। एसटी कैटेगरी की 187 गई थी। एससी कैटेगरी की 187 और एसटी कैटेगरी की 153 कट ऑफ गई थी। ये दोस्तों यूपी पुलिस की जो फिजिकल के बाद की कट ऑफ, यानी कि फिजिकल और मेडिकल हो जाने के बाद जब फाइनल कट ऑफ लगी थी वो ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ 300 में इतने मार्क्स जिस बच्चे के थे उसका सिलेक्शन हो गया था। दोस्तों ये कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई गई थी, लेकिन 2019 में जब वैकेंसी आई तो उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा लो चली गई तो आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर 40 मार्क्स का अंतर हुआ। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 19 कर लीजिए। 2019 की फाइनल कट ऑफ दोस्तों जनरल कैटेगरी की सिर्फ 185 कट ऑफ गई। 185, जब 2018 में 225 गई थी 185 गई। कितने मार्क्स का अंतर? 40 मार्क्स का अंतर हो गया। और ओबीसी कैंडिडेट की कितनी की? सिर्फ 172 कट ऑफ गई। एससी कैटेगरी की कितनी की? सिर्फ 145 कट ऑफ गई। एसटी की कितनी गई? सिर्फ 114 कट ऑफ गई। अब आप सोच लीजिए 114 नंबर पर सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में। आखिरकार इतनी कट ऑफ कम कैसे गई? ये दोस्तों फेक नहीं, ये रियल कट ऑफ है। आप खुद जाकर चेक कर लीजिए यूपी पुलिस 2017 पे। ठीक है, यूपी पुलिस 2017 की आप खुद फाइनल लिस्ट डाउनलोड करके देख लीजिए। इतनी कट ऑफ गई, आखिरकार क्यों गई? दोस्तों 2018 में जब वैकेंसी आ गई थी तो उसमें जो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट थे वो 2018 में ही सिलेक्ट हो गए। अब 2019 में जब लगातार वैकेंसी आ गई तो उसमें ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे नहीं बचे। जब नहीं बचे तो क्या हुआ? कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली गई। लेकिन 4 साल बाद वैकेंसी 2024 में आई हैं, तब तो 5 साल हो गए। कितने हो गए? 5 साल हो गए 2024। तो यहाँ पर जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो इसमें मिल चुके हैं। तो क्या कट ऑफ जो है 2018 की ही आसपास तक जाएगी? 2018 में वैकेंसी कम थी, 2024 में वैकेंसी ज़्यादा है। तो आप समझ लीजिए कि 225 से तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसी के आधार पर वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो अब 200 के नीचे कट ऑफ जाएगी। कितनी जाएगी इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये कट ऑफ आप जान लिया तो अब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि इससे क्या ज़्यादा चली जाए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 250, 230, 240 तक कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखकर पता कर लिए हैं। तो इस बार आपको हम बताते हैं। और ये जो पैटर्न है दोनों में सेम था। 300 मार्क्स का पेपर था, 2 घंटे का समय था। ठीक है, 2 घंटे का समय था। 0.5 इसकी नेगेटिव थी, नेगेटिव मार्किंग थी और एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब की बार दोस्तों फिर वही तरह रहा हुआ है, मतलब अब की बार भी वही पैटर्न हुआ है। तो आखिरकार अब की बार कितनी जा सकती है कट ऑफ? उससे पहले दोस्तों कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा होगा। आखिरकार नॉर्मलाइजेशन हमने क्यों लिखा है आपको बता दें कि ये जो 2018-19 में पेपर हुए थे इसमें फॉर्म ज़्यादा अप्लाई नहीं हुए थे। तो क्या हुआ कि इसका जो पेपर हुआ सिर्फ एक शिफ्ट में ही हो गया। क्या हो गया? सिर्फ एक शिफ्ट में ही इसका पेपर हो गया, सिर्फ एक शिफ्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अब की बार की वैकेंसी का कितने बार मतलब होगा, तो अब की बार जो वैकेंसी आई तो उसमें 4 शिफ्टों में पेपर होगा। कितनी होगा? 4 शिफ्टों में, 17 फरवरी एंड 18 फरवरी। तो 4 शिफ्टों में पेपर होंगे तो इसमें से कुछ शिफ्टें हार्ड भी हो सकती हैं, कुछ शिफ्टें ईजी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो 100% बनेगा। अब बहुत सारे बच्चों में डाउट है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़ायदा ही होगा, क्या घाटा नहीं होगा? दोस्तों होगा,
कोई शिफ्ट जो होगी वो ज़्यादा सरल होगी, कोई शिफ्ट हार्ड होगी, तो नॉर्मलाइजेशन में घाटा भी हो सकता है और बढ़त भी मिल सकती है। लेकिन बढ़ने का जो क्रम है वो ऑलवेज हाई रहता है और घटने का जो क्रम है वो हमेशा लो रहता है। तो आप इतना ज़्यादा मत सोचिएगा कि जैसे कि 20 मार्क्स यदि आप सोच रहे हैं कि बढ़ जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि 10 मार्क्स घट जाएँगे, तब भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि एप्रोक्स 8 मार्क्स तक बढ़ने की संभावना होती है, लेकिन होगी या नहीं होगी ये हम आपको नहीं बता सकते। ये एक्सपेक्ट बता रहे हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि इतने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, और जो घटने का क्रम है वो कम से कम 3 से 5 मार्क्स के बीच में हो सकता है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब दोस्तों मेन टॉपिक है कि आखिरकार टाइम कैसे मैनेज करेंगे हम पेपर में, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। वो 150 क्वेश्चन 2 घंटे में भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अभी आपके पास कितना समय है? अभी आपके पास समय है कम से कम 10 दिन का, ठीक है? कम से कम 10 दिन का टाइम है, तो आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करिए, और आप बुक्स के, ठीक है, बुक्स आप ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, उससे प्रैक्टिस करिए, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन हालांकि करिए, लेकिन ऑनलाइन से जो आपका प्रभाव पड़ेगा वो ऑफलाइन पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन आपका पेपर होगा और ऑनलाइन आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी हैबिट है वो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ा सकती है। तो आप क्या करिए, आप मॉक टेस्ट अभी बुक्स वाले लगाइए, ठीक है, और ओमार शीट पूरी की पूरी फिलअप करिए। तो यहाँ से आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब सबसे मेन काम है कि आखिरकार 2024 की जो फाइनल कट ऑफ वो कितनी जा सकती है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, सभी की आपको बताना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए जनरल कैटेगरी यदि आपके कम से कम 215 मार्क्स हैं, ठीक है, 215 मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं 215, तो आप फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे। 215 पर ही अब की बार कट ऑफ जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम इनके होने चाहिए, कम से कम इनके होने चाहिए 208 के आसपास होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 208 के आसपास होने चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के कम से कम, ठीक है, एससी कैटेगरी के कम से कम, ये हम दोस्तों कम से कम बताएंगे, तो 185 से 190 के बीच में होने चाहिए, ठीक है, 185 से 190 के बीच में होने चाहिए। ये हम दोस्तों फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं आपको, 190 होने चाहिए, ठीक है। इतनी यदि आपके एसटी कैटेगरी आएंगे तो आप समझ लीजिए कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी की यदि बात करते हैं तो लगभग 175, ठीक है, 175 आपकी कट ऑफ जाएगी फाइनल। अब यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं तो कम से कम हर एक कैटेगरी से 10 मार्क्स कम कर लीजिए। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स कम कर लीजिए, आपकी कट ऑफ लग जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप हमारे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।